दोस्तों एक टीचर का मैसेज आया था कि सर मुझे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को जल्दी से ग्रो करना है। इसके लिए मुझे शॉर्ट्स वीडियो बनाना सिखाएं ताकि हम उससे सीख करके शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें और हमारा जो एजुकेशनल चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है वो तेज़ी से ग्रो करने लग जाए। ओके, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि अगर आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है तो आप अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए कैसे शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं। और जो सबसे आसान तरीका होगा वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल स्टेप बताऊंगा। अगर आपने इस चीज़ को देख लिया, समझ लिया तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ही शानदार एजुकेशनल कंटेंट बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे, क्या करना है, आइए इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीख लेते हैं। तो देखिए करना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में MS पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड ले लेना है कुछ इस तरह से। जब दोस्तों हमें लॉन्ग वीडियो बनानी होती है तो स्लाइड साइज जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये रखते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा स्लाइड साइज़, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन आएगा कस्टम स्लाइड साइज, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। और यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैक्सिमम साइज सेलेक्ट करेंगे। और आपका जो स्लाइड था, पहले आपका जो स्लाइड था वो हॉरिजेंटल था, लेकिन जब आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये स्लाइड जो है वर्टिकल हो जाएगा। और फिर दोस्तों आप जो है इस तरह से शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ कमी है, अभी मैंने पूरा नहीं बताया है, बात को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से वापस होम में आ जाना है। होम में आने के बाद यहाँ देखिए एक लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे। और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब आपको क्या करना है, इन सभी को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से सबसे पहले तो अपनी पसंद का फ़ॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ हमने हिंद फ़ॉन्ट अप्लाई कर दिया, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फ़ॉन्ट साइज 28 या 24 रख लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसको इस तरह से माउस से सेलेक्ट कर लेना है और इसका कलर इस तरह से चेंज कर देना है। और इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरह से छोटा कर लेंगे। और ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसको क्या करेंगे, इस तरह से छोटा कर लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करना है, यहाँ रख देना है। उसके बाद इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, सेफ फॉर्मेट में जाएंगे। उसके बाद सेफ फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से अलाइन में जाएंगे, यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इसको इस तरह से ऊपर रख देंगे, ठीक है। यानी कि इतना एरिया में जो है हमारा कंटेंट आ जाएगा। यहाँ हमारा सवाल रहेगा और यहाँ हमारा 4 ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि मुझे MCQs नहीं पढ़ाना है, कोई कॉन्सेप्ट समझाना है या कोई इमेज है उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या करेंगे, आधे स्क्रीन पर आप जो है उस इमेज को रख लेंगे और आधे स्क्रीन पर आप क्या कर सकते हैं, अपना फेस शो करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पहले मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। तो कंटेंट डालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से गूगल जेमिनी ओपन कर लूँगा और कंटेंट में फटाफट लिखवा लेता हूँ, क्लास 10th, ठीक है। आप जिस भी एग्ज़ाम को पढ़ाते हैं आप उसका कंटेंट यहाँ से टाइप करवा सकते हैं, ठीक है।
यह मैं लिख लेता हूँ। मैंने छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है, इस तरह से आप दे देंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जो है MCQs टाइप करके मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है क्वेश्चन टाइप करेगा। यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सवाल को सेलेक्ट करेंगे। आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं टाइप करने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने जो है यहाँ AI की मदद ली है, AI से कंटेंट टाइप करवाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सवाल को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ से PPT में जाएंगे और यहाँ आकर के फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये जो A लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करके इस कंटेंट को यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं सभी को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और फिर यहाँ करके इसे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। थोड़ा सा इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से एक स्लाइड हमारा बन गया। ओके, अब हमें क्या करना है, वापस इसी स्लाइड का एक डुप्लीकेट स्लाइड बनाना है। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लेंगे और फिर यहाँ क्या करेंगे, दूसरा सवाल कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दूसरा सवाल सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ क्लिक करके Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट और उसके बाद यहाँ भी पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके यहाँ A वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से सवाल, यानी कि इस तरह से दूसरा सवाल भी यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे रख लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे खींच लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब इसका जितना भी ऑप्शन है इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ क्लिक करके Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पेस्ट में जाएंगे और यहाँ से ये वाला ऑप्शन देखिए करके, या ये वाला या ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ कंटेंट को पेस्ट कर लेंगे और वापस हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है ना इसके आगे माउस कर्सर रखेंगे और एंटर दबा देंगे। तो इस तरह से नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ एंटर दबाएंगे। तो इस तरह से जो है शॉर्ट्स वीडियो के लिए हमारा जो है PPT स्लाइड तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ से न्यू स्लाइड ले लेंगे इस तरह से ब्लैंक वाला और यहाँ आप जो है स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई PDF है या कुछ भी है, आप उसे क्या करेंगे, इस तरह से स्क्रीन पर ओपन कर लेंगे और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। उसके बाद इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसको ले जा करके क्या करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले करके भी यहाँ रख करके आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से स्क्रीनशॉट रख देंगे। ठीक, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा कैमियो। ठीक है, तो यहाँ से कैमियो में जाएंगे और यहाँ से क्या करना है, ऑल स्लाइड सेलेक्ट करके सभी स्लाइड में कुछ इस तरह से सर्कल फेस, अगर आप सर्कल फेस रखना चाहते हैं तो इस तरह से सर्कल फेस इसमें इंसर्ट करा देंगे। अगर आपको आधे स्क्रीन में फेस रखना है तो फिर इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ेगा, ये जो हमारा फेस है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से कैमरा फॉर्मेट दिखेगा। उसके बाद यहाँ से कैमरा शेप में जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल शेप कर लेंगे और फिर अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को इस तरह से बढ़ा लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप जैसा रखना चाहें आप वैसा रख सकते हैं। मैं इसमें कुछ इस तरह से रख लेता हूँ और ये जो हमारा स्लाइड है इसमें मैं इस तरह से सर्कल फेस रख लेता हूँ और ये जो हमारा सवाल है इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं सर्कल फेस ऊपर रख लेता हूँ। इधर नीचे समझा देंगे, यहाँ हमारा सवाल रहेगा। और ये जो हमारा स्लाइड है यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने फेस जैसा यहाँ किया है वैसा ही इसको कर देंगे। तो ये जो हमारा सर्कल फेस है इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैमरा फॉर्मेट में जाएंगे, कैमरा शेप में जाएंगे,
उसके बाद आपको फेस कैसा रखना है, रेक्टेंगल रखना है, तो यहाँ से रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कितना साइज इसका बड़ा या छोटा रखना है अपने हिसाब से इसकी साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना फेस जहाँ रखना है जैसा रखना है वैसा कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि फेस ऊपर रह जाएगा और ये जो कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट है इसको क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ के नीचे रख लेंगे और फेस को कुछ इस तरह से ऊपर रख लेंगे और ये जो हमारा कंटेंट है इसको इसके जस्ट नीचे रख लेंगे और जब एक्सप्लेन करना होगा तो इसके नीचे जितना एरिया बचा हुआ है यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको पहले तो सेव कर लेंगे। तो यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद पहले क्या करेंगे, पीपीटी स्लाइड बना करके इसको पहले सेव कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप पर इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ इसका नाम रख देता हूँ शॉर्ट्स पीपीटी। ठीक है, और सेव, इस तरह से सेव कर लेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप हेडर फुटर या कुछ और डिजाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके सबसे ऊपर वाले स्लाइड में आएंगे जहाँ 1 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसमें आ जाएंगे और फिर इधर स्लाइड पर क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके बाकी चीज़ों को डिलीट कर देंगे और फिर आप यहाँ कुछ डिजाइन कर सकते हैं, हेडर फुटर या जो भी चीज़ें डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ से होम में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप लूँगा और थोड़ा सा मैं डिजाइन कर दूँगा कुछ इस तरह से। ये इस तरह से हमने कर लिया। फिर इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए सेव फिल है, सेव फिल में जा कर के यहाँ से नो फिल कर देंगे और यहाँ सेव आउटलाइन है, यहाँ जा कर के आप इसमें कोई आउटलाइन लगा देंगे। उसके बाद सेव आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ देखिए विड का ऑप्शन है, विड में जा कर के इसका विड यानी कि इसकी मोटाई थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर आप यहाँ इसमें वाटरमार्क लगाना चाहते हैं यानी कि आपका जो लोगो है उसे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और दिस डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और आपका जो भी लोगो है उसे सेलेक्ट करके यहाँ अपना लोगो लगा देंगे। ठीक है, ये हमने लोगो लगा दिया। यहाँ से अलाइन करेंगे, सेंटर करेंगे, अलाइन करेंगे, मिडिल करेंगे। ठीक है, इस तरह से लोगो लगा देंगे। फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा। फिर यहाँ से कलर में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देंगे यानी कि ये जो है थोड़ा थोड़ा देखिए ऐसा कर देंगे, बस इतना कर देंगे और यहाँ से स्लाइड मास्टर को क्लोज कर देंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा बॉर्डर भी डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, पीपीटी को सेव कर लेना है। सेव हो गया, अब इसे कर देंगे मिनिमाइज। ठीक है, क्योंकि इसका काम हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना जो है शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए अब आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में OBS को ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह से OBS ओपन हो जाएगा। OBS ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए प्रोफाइल है, यहाँ से प्रोफाइल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ न्यू का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से न्यू में जाएंगे और यहाँ इसका नाम दे देंगे शॉर्ट्स। ठीक है, SHORTS शॉर्ट्स। ठीक है, नाम दे देंगे और कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना है। ठीक है, तो प्रोफाइल क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, सीन सेक्शन में जाएंगे। सीन सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से नया सीन क्रिएट कर लेंगे। तो न्यू पर क्लिक करेंगे और इसका भी नाम रख देंगे शॉर्ट, SHORTS शॉर्ट्स और उसके बाद कर देंगे ओके। ठीक है, एक मिनट, इसका नाम रख देते हैं SHORTS शॉर्ट्स 2 नाम रख देते हैं, शॉर्ट्स 2। ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए पहले का हमारा जो सेटिंग था जिससे हम लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे
वो सेटिंग यहाँ से हट गया और एक नई चीज़ें आ गई। अगर वापस मुझे उसी मतलब सेटिंग पर जाना है, जब मुझे लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, तो वापस अगर मुझे उसी सीन पर जाना है, उसी सेटिंग को यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ से पहले से जो सीन या प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ था उसका नाम अनटाइटल्ड होगा या जो भी होगा, आप उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से सीन में जाएंगे और यहाँ जो भी नाम होगा सीन का नीचे वो वाला सेलेक्ट करेंगे, तो वापस वही सारे सेटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमें शॉर्ट्स रिकॉर्ड करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट्स वाला प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे और सीन भी जो है हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट्स वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से एक नया आ जाएगा। अब इसको भी एक बार सेव कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो विंडो है ये लॉन्ग वीडियो के साइज़ में ही है, तो हमें क्या करना होगा, इसको शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर जो है वर्टिकल सेटअप करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद वीडियो में जाएंगे और वीडियो में जाने के बाद यहाँ पर जो है चीज़ें चेंज कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ ये जो बीच में जो मल्टीप्लाई का आइकन है उसे रहने देना है और बाकी जो भी डिजिट है या जो भी अंक है उसे क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसका साइज रख देता हूँ 90-20-1080 होता है हॉरिजेंटल के लिए, 90-20-1080। तो वर्टिकल के लिए क्या करेंगे, उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 1080 और ये जो 6 है इसको मैं हटा देता हूँ 1080 और यहाँ क्या हो जाएगा 90-20। ठीक है, और सेम वही चीज़ें यहाँ भी कर देंगे। तो इसी को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बाकी जो है जैसा है वैसा ही रहने देंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से ये जो फ्रेम रेट है इसे आप 60 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, फ्रेम रेट जो है 60 कर देना है और फिर अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ जो है ये वर्टिकल स्क्रीन हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अब हमने जो ये पीपीटी बनाई है इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो कैमरा है ना इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से कैमरा फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ देखिए प्रीव्यू विंडो है, यहाँ एक प्रीव्यू ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके अपना वेबकैम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 4K वेबकैम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ साइड में क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि इस तरह से हमारा जो है ये कैमरा चालू हो जाएगा, हमारा फेस रिकॉर्ड करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। मैं थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लाइड शो में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा वर्टिकल साइज में ये पीपीटी बन गया। यहाँ हमारा फेस आ गया और यहाँ हमारा कंटेंट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कंटेंट को यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बी ऑप्शन है ना यहाँ क्लिक करके एंटर कर देता हूँ और यहाँ क्लिक करके बैक स्पेस से इसको सही कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे, तो इस तरह से चीज़ें आने लग जाएगी। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा शो प्रेजेंटर व्यू, आप ये सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप यहाँ से आसानी से जो है पेन वगैरह सेलेक्ट कर पाएंगे और यहाँ जो है चीज़ें लिख करके समझा पाएंगे, बता पाएंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ विंडो के साथ टी प्रेस करना है, टी फॉर टास्क बार। ठीक है, विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे तो ये पट्टी दिखने लग जाएगी और यहाँ से OBS में जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये जो सोर्स पैनल है यहाँ आएंगे और यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से विंडो कैप्चर सोर्स ऐड करा देंगे, ओके करेंगे और यहाँ ये जो विंडो है यहाँ इसे सेलेक्ट करके यहाँ से
पावर पॉइंट स्लाइड शो जिसमें लिखा होगा वो वाला स्लाइड शो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ क्लाइंट एरिया से चेक टिक हटा देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो है हमारा पीपीटी ओबीएस में फिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फेस जो है अटक रहा है। ठीक है, यहाँ फेस अटक रहा है, यहाँ सही से नहीं आ रहा है। तो एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले मैं लॉक कर देता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया। अब यहाँ मेरा फेस जो है रुक गया है, रुक इसलिए गया है क्योंकि ओबीएस सामने है। अगर मैं इसे मिनिमाइज़ कर दूंगा और यहाँ इस तरह से चीज़ें मतलब करूँगा, इस तरह से पढ़ाऊँगा, तो यहाँ मेरा फेस भी दिख रहा होगा और मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ ये भी चीज़ें आ रही होगी, है ना। यहाँ पर मैं ग्राफिक पेन टैबलेट से आराम से लिख करके बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, जो भी आंसर होगा हाईलाइट कर सकता हूँ। स्लाइड चेंज करना होगा तो यहाँ से मैं स्लाइड चेंज कर सकता हूँ। इसमें हमने क्या रखा है, कंटेंट को ऊपर रखा है ना, कंटेंट को ऊपर रखा है, ऑप्शन को यहाँ रखा है और यहाँ जो एक्स्ट्रा एरिया है यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी और यही सारी चीज़ें जो है यहाँ ओबीएस में दिख भी रहा होगा। मतलब जब आप यहाँ रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आप इसे मिनिमाइज़ कर देंगे और मिनिमाइज़ करने के बाद जब आप कंटेंट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उधर ओबीएस जो है बैकग्राउंड में चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होगा, उसके बाद उसको मिनिमाइज़ कर देंगे और उसके बाद यहाँ जो भी चीज़ें होगा वो शानदार रिकॉर्ड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपको फेस सर्कल रखना है, ऐसे छोटा सा दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। और यहाँ मैंने बता दिया है कि यहाँ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इस तरह से लगा देंगे और यहाँ जो है बाकी एरिया जो आपको इतना मिला है यहाँ आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी और फिर ओबीएस में जा करके यहाँ से क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे और आपका जो है शॉर्ट्स वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, आप इस तरीके से जो है शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, और मैं पीपीटी को भी यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ। देखिए ये जो हमने फेस यहाँ पीपीटी में इंसर्ट किया है, ये तभी आप कर सकते हो जब आपके पास MS ऑफिस 365 होगा, यानी कि MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन होगा, तभी जाकर के आप जो है यहाँ पीपीटी में अपना फेस ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे और ये जो भी कंटेंट है जैसा मैंने आपको बताया है, इसको इस तरह से डिजाइन कर लेंगे, जहाँ रखना होगा, जैसे रखना होगा आप इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या रहेगा, पीपीटी में सिर्फ कंटेंट रहेगा। तो इस तरह से चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से पीपीटी बना लेंगे और उसके बाद क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपके पास MS ऑफिस 2019 वाला है या 2021 वाला है, तो वैसे केस में अब आपको क्या करना है, पहले तो इस तरह की पीपीटी 2019 में भी बना सकते हैं, 2021 में भी बना सकते हैं, इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से बनने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्लाइड शो करना है, कुछ इस तरह से स्लाइड शो कर लेंगे, फुल स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, स्लाइड शो करने के बाद विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे, विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे, इससे आपको ये टास्क बार दिखने लग जाएगा। फिर यहाँ से OBS में आएंगे और यहाँ जो है आपका पीपीटी आ जाएगा। अगर आपको फेसलेस कंटेंट बनाना है, यानी कि फेसलेस जो है एजुकेशनल वीडियो बनाना है, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। बट अगर आपको फेस दिखानी है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ अपना फेस ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आपने जो भी वेबकैम यहाँ ऐड किया होगा वो आने लग जाएगा, उसके बाद ओके कर देंगे और फिर इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से थोड़ा सा कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को छोटा कर लेंगे। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आपका जो है इस तरह से फेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका इस तरह से फेस आ जाएगा, यहाँ कंटेंट आ गया
और यहाँ क्या रहेगा, मतलब यहाँ जो थोड़ा सा जगह बच गया, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है शॉर्ट्स वीडियो के लिए OBS सेटअप हो गया है। ठीक है, बाकी तो यहाँ से रिकॉर्ड करना है, यहाँ से लाइव करना है, जो करना चाहें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देंगे। इधर जो है OBS चीज़ों को रिकॉर्ड करने लग जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ से पावर पॉइंट में आ जाएंगे। और पावर पॉइंट में आने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना ग्राफिक पेन टैबलेट उठाना है और फिर यहाँ लिख करके पढ़ाना है, समझाना है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट को बहुत ही आराम से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। और उधर जो है OBS क्या करेगा, इस चीज़ को रिकॉर्ड करता रहेगा, है ना। इतना एरिया में आपका फेस है, बस आपको इतना ही एरिया में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। स्लाइड चेंज करना है तो एंटर की प्रेस करेंगे, स्लाइड चेंज हो जाएगा, सवाल दूसरा आ जाएगा। फिर आप यहाँ पढ़ेंगे, चीज़ों को समझाएंगे, जो भी है आप बताएंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है, और यहाँ आपका फेस दिखता रहेगा। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, और स्क्रीन पर लिखने के लिए अगर आपको PPT पर लिखना है तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफिक पेन टैबलेट होना चाहिए। ठीक है, ये XP का ग्राफिक पेन टैबलेट है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो ये 4-5 हज़ार का आ जाता है, आप इसे खरीद लेंगे और इस तरह से लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आप जो है स्क्रीन पर बहुत ही आराम से लिख करके पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखना होता है, बस इतना समझ लेंगे, इतना कर लेंगे तो दोस्तों आप आराम से शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए हमने जो है कुछ इस तरह की PPT बना लिया है। यहाँ पर मैं लिख करके समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे इरेज करना है तो E प्रेस करूँगा तो ये इरेज हो जाएगा। अच्छा, एक समस्या आपको यहाँ दिख रही होगी कि जब मैं लिख रहा हूँ तो बहुत ही पतला लिखा रहा है ना, बहुत ही पतला लिखा रहा है। अगर आपको मोटा लिखाना है तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ से डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाने के बाद स्लाइड साइज़ में जाएंगे, यहाँ से कस्टम स्लाइड साइज़ में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसकी साइज़ को आधा आधा कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ जो है 19.05 है तो इसे क्या करते हैं 9.5 कर देते हैं। ठीक है, और ये 33 है यानी कि 33 है तो इसको मैं 17 कर देता हूँ। उसके बाद ओके कर देंगे और यहाँ से मैक्सिमम साइज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हो जाएगी। ये देखिए, ये चीज़ें अच्छे से हो गई, मतलब स्लाइड साइज बढ़ गया, बस थोड़ा बहुत कंटेंट इधर उधर हो गया तो इसे क्या करेंगे, वापस यहाँ ला करके और थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह छोटा कर देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से क्या करना है, इसको इस तरह से अरेंज कर लेना है। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर रख करके और यहाँ ये जो लाइनिंग स्पेस है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1.0 या 1.5 कर देंगे। थोड़ा सा इसमें गैप आ जाएगा तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। उसी तरह से दूसरी स्लाइड में आएंगे, इसमें भी कंटेंट जो है थोड़ा इधर उधर हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले स्लाइड पर इस तरह से अच्छे से रख लेंगे, इसको इस तरह से स्लाइड पर अच्छे से जमा लेंगे और फिर क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ से फॉन्ट साइज कम कर देना है। ठीक है, और इसमें भी क्या करना है, थोड़ा सा लाइनिंग स्पेस बढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि यहाँ थोड़ा सा गैप हो जाएगा तो अच्छे से ये दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो फॉन्ट साइज है, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो गया तो आप कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है इसका साइज कर देंगे 12। फॉन्ट साइज 12 रखिए, क्योंकि स्लाइड साइज हमने आधा कर दिया है तो 12 भी इनफ रहेगा। ठीक है, चलिए इसका भी मैं फॉन्ट साइज 12 कर देता हूँ। इसे मैं फॉन्ट साइज 12 करके एंटर कर देता हूँ। ये हमारा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ कुछ इस तरह से रख लूँगा।
ठीक है। आप इसे और ऊपर रखना चाहें तो और ऊपर रख लीजिए, ताकि नीचे आपको जो है ज़्यादा एरिया मिल सके इसको एक्सप्लेन करने के लिए, चीज़ों को लिखने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें स्क्रीनशॉट था तो मैं इसको इस तरह से कॉर्नर से, ठीक है, कोई भी स्क्रीनशॉट है इसको छोटा बड़ा कहाँ से करना है, कॉर्नर से करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से स्क्रीनशॉट लग गया और इस तरह से ये पीपीटी हमारा बन गया। पीपीटी बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका पीपीटी भी बन गया, ओबीएस भी सेटअप हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, क्लोज हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ आपने सीख लिया। अब जब आपको क्लास लेना होगा या क्लास रिकॉर्ड करना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ओबीएस को इस तरह से ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह से ओबीएस ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओबीएस ओपन हो गया। और अभी ये किस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करेगा, शॉर्ट्स रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट्स रिकॉर्ड करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आपको लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ से नीचे वाला प्रोफाइल जो भी नाम होगा, अनलिस्टेड या जो भी होगा, आप उसे सेलेक्ट करेंगे और सीन सेक्शन में जा कर के जो भी आपने सीन क्रिएट किया होगा उसका नाम अनटाइटल्ड या अननेम्ड होगा, उसे सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से लॉन्ग वीडियो के लिए पूरी सेटिंग आ जाएगी। बट अगर आपको शॉर्ट्स रिकॉर्ड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रोफाइल चेंज कर देंगे। तो यहाँ से मैं शॉर्ट्स वाला प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और सीन में जा कर के यहाँ से भी मैं ये शॉर्ट्स वाला सीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हो गया, ओबीएस सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसे मिनिमाइज करेंगे और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाला पीपीटी अभी हमने जो बनाई है इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये सारा कुछ बना हुआ है, यहाँ कंटेंट वगैरह टाइप किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे। मतलब इस तरह से स्लाइड शो कर लेंगे और फिर विंडो के साथ टी प्रेस करके टास्क बार शो करा लेंगे और यहाँ से ओबीएस में जाएंगे। और अब देखिए ओबीएस में हमारा कंटेंट भी आ गया, फेस भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई। अब फेस को आप थोड़ा और नीचे रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बस लॉक खोलेंगे और आप नीचे रखना चाहें तो आप इस तरह से और नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे और फिर यहाँ से इसे मिनिमाइज करेंगे। बैकग्राउंड में जो है ओबीएस आपका कंटेंट रिकॉर्ड करता रहेगा। और अब आपको क्या करना है, अपना ग्राफिक पेन टैबलेट उठा लेना है और यहाँ लिख करके बढ़ाना है। और अब जब आप यहाँ लिखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा जो पेन की साइज है, पेन की जो थिकनेस है वो बिल्कुल प्रॉपर है, मतलब जितना होना चाहिए वैसा है। और कंटेंट भी जो है एकदम स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब मैं सवाल को पढ़ूंगा। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता। वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो एक्स्ट्रा एरिया है यहाँ आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। ठीक है, यहाँ आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। अगली स्लाइड में जाना है, स्पेस की या एंटर की प्रेस करेंगे, अगले स्लाइड में आ जाएंगे। और फिर यहाँ आप क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और जो भी इसका सॉल्यूशन होगा नीचे जो वो ब्लैंक स्पेस है वहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, चीज़ों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और ओबीएस में, और यहाँ जो है ओबीएस में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, आप लाइव करना चाहें तो वर्टिकल लाइव भी इस तरह से कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट कोर्स कि ओबीएस और पीपीटी की मदद से कैसे शॉर्ट्स एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आप सभी टीचर को टेक्निकल स्किल और एआई ये सारी चीज़ें सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ।